अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नूर जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चकली की रेसिपी। ये चकली बहुत ही आसान तरीके से घर में बन जाती है और ये खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं हम चकली किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है, ये कॉटन का कपड़ा है और ये कपड़े को देखिए मैंने डबल करके लिया है क्योंकि ये बहुत बारीक कपड़ा है, इसलिए मैंने इसको डबल करके। और यहाँ पे मैंने ये स्टील का बाउल लिया है और ये बाउल के ऊपर हमें कॉटन का कपड़ा इस तरह से रखना है और ये कपड़े के अंदर हम मैदा डालेंगे। तो ये मैदे को हमने कपड़े में डाल दिया है। ये मैदा हमने आधा किलो मैदा लिया है, यानी हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। और ये कपड़े को देखिए इस तरह से हम गांठी मार देंगे और इस तरह से हम गांठी मार के इसको रख देंगे। और एक कुकर में मैंने यहाँ पे 1 गिलास भर के पानी डाला है। तो कुकर में हमने थोड़ा पानी डाला है। अब यहाँ पे एक रिंग रखेंगे। देखिए पानी के अंदर हमने एक रिंग रखा है और रिंग के ऊपर हमने एक प्लेट रखी है और प्लेट के ऊपर हमने जो मैदे का बाउल है वो प्लेट के ऊपर हम रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, लेकिन कुकर के ढक्कन के ऊपर की जो सीटी है वो हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए हमने कुकर को गैस पे रख दिया है और कुकर को हमने थोड़ी देर के लिए फास्ट गैस पे रखा है, फिर बाद में स्लो गैस पे इसको 20 मिनट के लिए पका लेंगे। और देखिए हमने कुकर की सीटी भी नहीं लगाई है। 20 मिनट होने के बाद हम कुकर का गैस बंद कर देंगे और गैस पे से कुकर को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब कुकर को गैस पे से हटा के और कुकर का ढक्कन खोल के जो मैदे का बाउल है वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैदे के बाउल को देखिए हमने कुकर से बाहर निकाल लिया है और अब ये मैदे की जो पोटली हमने बांधी थी इसे हमें ध्यान से खोल लेना है। मैंने तो ये पोटली को गरम में ही खोल दिया था। अगर आपको ज़्यादा गरम में ना खोलना हो तो आप इसे हल्का सा ठंडा करके भी खोल सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा ठंडा होने मत देना। और ये मैदे के आटे को हमें गरम में ही तोड़ना है, हमें इसको ठंडा करके नहीं तोड़ना है। गरम में ये आसान तरीके से आराम से टूट जाएगा। और इसी बाउल से हमें आटे को तोड़ लेना है। देखिए इस तरह से हमें ये आटे को तोड़ लेना है। आटा गरम रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से जल्दी जल्दी टूट जाएगा। तो देखिए हमने आटे को फोड़ लिया है। जो छोटे छोटे आटे के डेले दिख रहे हैं इसे भी हम छोटी कटोरी से फोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी ली हूँ। इसे जो छोटे मोटे जो आटे में डेले बचे हैं वो भी हम इस तरह से फोड़ लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने आटे को फोड़ लिया है। अब ये आटे को हम एक बाउल में डाल देंगे, फिर इसे एक छन्नी से छान लेंगे। और ये आटे को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे हम छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम छन्नी में डालेंगे और ये आटे को छान लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे छान लेंगे आटे को। जो इसके ऊपर डेले बचेंगे आटे के वो हम हाथों से फोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें पूरी तरह से आटे को फोड़ लेना है कि बारीक पूरा आटा हमारा छन के निकल जाए। तो ये देखिए हमने हाथों से मैदे के जो डेले थे उसको पूरी तरह से फोड़ दिए हैं और आटा अच्छी तरह से छन के निकल गया है। देखिए और इसी तरह से हम बाकी के आटे को भी छान लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे आटे को छान लिया है। अब ये आटे में हम मसाले शामिल करेंगे और अब ये आटे में हम डालेंगे 1 टीएसपी काली मिरी पाउडर और अब डालेंगे 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, यानी 1.5 चम्मच हम सफ़ेद तिल डालेंगे। और अब डालेंगे 1 टीएसपी हल्दी पाउडर। 1 टीएसपी आपके पास चम्मच ना हो तो छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का आप डाल सकते हो। 1.5 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, यानी हम 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर और अब डालेंगे 1 टीएसपी अजवाइन। इसे हाथों पे रख के इस तरह से हमें रगड़ के आटे में डालना है। इस तरह से रगड़ के डालने से आटे में अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब डालना है 1 टेबल स्पून जीरा सौंफ का पाउडर। ये पूरी तरह से हमने इसका पाउडर नहीं किया था, इसको दरदरा से पीस लिया था। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ लेना है, इसको हल्का सा रोस्ट करना है और इसको मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है और आटे में मिला लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने नमक भी मिला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है।
और ये देखिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पीली मूंग की दाल लेके इसे उबाल लिया है। इसमें नमक हल्दी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डाल के मैंने इसे उबाल लिया है। अब ये आटे के थाले को हम साइड में रख देंगे और ये दाल को हमें बारीक घोट लेना है, लेकिन मैं घोटूंगी नहीं, मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। और अब ये दाल को मैं मिक्सी के जार में डाल के इसे पतला सा पेस्ट बना दूंगी। और आटा गूंदने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो लगेगी, तो मैं क्या करूँगी, दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के इसे पीस लूँगी और यही दाल से हम आटा भी अच्छी तरह से गूंद लेंगे और हमें आटे में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने दाल में 1 गिलास पानी डाल के इसको पीस लिया है। और ये आटा हम लेंगे और ये आटे को पहले हम अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमें आटा और मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है। और हाँ, यहाँ पे मैंने मसालों के साथ हाफ़ टीएसपी हींग पाउडर भी डाला था, आप भी ज़रूर डालिएगा, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी। मैंने हाफ़ टीएसपी इसमें हींग पाउडर भी डाला है। तो यहाँ पे हमने आटे और मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो ये देखिए जो हमने मूंग की दाल को पीसा था वो भी हमें धीरे धीरे आटे में डाल के इसे गूंद लेना है आटे को। और हमें थोड़ा थोड़ा करके दाल को आटे में मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है, ना तो आपका आटा जो है ज़्यादा पतला हो जाएगा तो उससे चकली आपकी बराबर बनेगी नहीं। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दाल को आटे में डालना है। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और जो साइड में छोटी बेल होती है ना, उसे दबाना ना भूलिएगा। आप उसे दबाएंगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए दाल को हमने थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिलाया है। इस तरह से हमें आटा गूंदना है। और ये मूंग की दाल आटे में डाल के देखिए पूरी तरह से ख़त्म हो गई, थोड़ी बहुत मिक्सी के जार में बची है तो इसमें मैंने पानी डाल के मिक्सी को घुमा लिया है और ये पानी से हम आटे को गूंद लेंगे। अगर आपके मूंग की दाल का पानी ख़त्म हो गया तो आप नॉर्मल पानी से भी आटा गूंद सकते हो। तो देखिए मैंने आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये आटा ज़्यादा सख्त नहीं है और ज़्यादा नरम नहीं है, ये हमने मीडियम आटा गूना है। जो चकली का आटा रहता है उसी तरह से हमने आटा गूना है। और ये आटा जो हमने गूंदा है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ उंगली से हमारा आटा कितना सॉफ्ट हमने गूना है। ये देखिए इस तरह से आपको आटा गूंदना है। और ये आटे को आपको खुला नहीं रखना है, इसको बाउल से या कपड़े से आटे को ढक के रखना है। ये देखिए मेरे पास जो चकली हम बनाते हैं इसका मोल्ड है। ये चकली का जो मोल्ड हम इस पे लगा के इसको हम लगा लेंगे। तो ये हमने चकली का मोल्ड लगा लिया है और इसके अंदर हम ब्रश से तेल लगा लेंगे अच्छी तरह से चारों तरफ। देखिए हमें इस तरह से तेल लगा लेना है कि जो हमारा आटा है वो अंदर जाके चिपके ना। तो ये चकली के मोल्ड में हमने तेल लगा लिया है और आटे को देखिए हमने ढक के रखा है। और आटा हमें जितना चाहिए उतना हम आटा लेके मोल्ड में डालेंगे, बाकी के आटे को हम ढक के रख देंगे। तो देखिए हमें आटे को इस तरह से लेना है और हाथों में इस तरह से गोल बना के ये मोल्ड के अंदर हमें डाल देना है। देखिए इस तरह से, और इसे हाथों से इस तरह से दबा लेना है कि हमारा जो आटा है वो अंदर जाके अच्छी तरह से लग जाए। और उसके ऊपर और आटा हम डालेंगे देखिए। और आटा हमें इतना डालना है कि अंदर अच्छी तरह से ये जाके बैठ जाए। और इसके ऊपर का जो भी है ढक्कन हमें लगा लेना है। और आटे को देखिए हमने ढक के रख दिया है और ये मोल्ड के ऊपर का ढक्कन हम लगा लेंगे इस तरह से। और चकली बनाने के लिए आप बटर पेपर पे बना सकते हो या प्लेट पे, थाली पे, आप किस पे भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये छोटी सी प्लेट पे इसकी उल्टी साइड पे ये चकली बनाना मेरे को बेटर लगा। और इस तरह से क्या है, आपकी जो साइज़ है वो बहुत ही सही बनती है और अच्छी बनती है, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो मैं इस तरह से सारी चकली बना लूँगी। ये देखिए चकली कितनी अच्छी तरह से बन के रेडी हुई है। तो ये प्लेट के नीचे मैंने एक टॉवल रखी हूँ, टॉवल के ऊपर मैंने छोटी प्लेट रखी हूँ क्योंकि उठाने में ये आसानी होगी। तो इसके लिए देखिए अब मैंने प्लेट के ऊपर वापस से उल्टी साइड पे चकली बना लेना है। थोड़ा सा मैं इसको हाथों से सेट करूँगी और इस तरह से देखिए मैं चकली गोल गोल करके बना लूँगी।
और जब आप ये चकली बनाओगे तो इसको जो आप बाजू में आप गोल रिंग करोगे तो उसको एकदम बाजू में आप करना, आप दूर दूर इसकी रिंग नहीं करना गोल, ना तो ये तेल में जाके खुल जाती है, इसलिए आप इसको बाजू बाजू में गोल रिंग करके आप गोल बनाओगे। जो ये चकली का कोना है हम इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेंगे, दबा देंगे और इससे हम हाथों पे रख के निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हाथों पे चकली को ले लिया है और इसको दूसरी प्लेट में हम निकाल लेंगे और इस तरह से देखिए हम सारी चकली बना लेंगे। और आपको छोटी बड़ी जैसी साइज़ की चकली मांगता है आप उस तरह से बना सकते हो और बाकी की चकली भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कितनी सारी चकली बना के रखी है, छोटी साइज़ में बड़ी साइज़ में हमने चकली यहाँ पे बना के रखी है देखिए। और अब ये चकली को हम डीप फ्राई करेंगे। तो गैस के ऊपर यहाँ पे देखिए मैंने तेल को गरम करने रखा है और तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, ज़्यादा गरम भी नहीं है, ये मीडियम साइज तेल गरम हमने करके रखा है। और ये चकली को हम उठा के ये देखिए चम्मच से इस तरह से हम चकली को उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें चकली को उठाना है, ये आसानी से चकली आ जाती है। आप चम्मच से भी चकली को डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से उठा के चकली को तेल में डालूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें तेल में चकली को डाल देना है और बाकी की भी चकली हम ये चम्मच से उठा के तेल में डाल देंगे और ये चकली को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और चकली देखिए तेल में डालते साथ हल्की सी फ्राई होके ये ऊपर आ जाती है, ये नीचे नहीं बैठेगी, ये ऊपर खुद ब खुद आ जाएगी। तो आपका जो आटा है यानी बहुत ही अच्छा गूंदा हुआ है और आपकी चकली भी अच्छी क्रिस्पी बन के रेडी होगी। और जो तेल का टेम्परेचर है हमने ज़्यादा फास्ट नहीं किया है और ज़्यादा स्लो नहीं किया है, ये मीडियम गैस पे हमने तेल को गरम करके चकली को डाला है। और यहाँ पे चकली जब हल्की सी लाल हो जाएगी तब हम गैस थोड़ा फास्ट करके इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। चकली को हम दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस को फास्ट कर लिया है, अभी फास्ट गैस पे हम चकली को फ्राई कर लेंगे। तो चकली फ्राई हो चुकी है, चकली को हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए चकली का कलर कितना अच्छी तरह से आया है और ये चकली का इस तरह से गोल्डन कलर आने पे हमें चकली निकाल लेना है। अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो आपकी चकली जल जाएगी। और इसी तरह से हम बाकी की चकली भी बना लेंगे यानी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी सारी चकली बनके रेडी हो चुकी है और ये कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत ही कुरकुरी भी बनी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। और ये चकली को मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी चकली बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं चकली को आपको तोड़ के भी बताऊँगी कि हमारी चकली कितनी क्रिस्पी बनके रेडी हुई है। तो सुनिए ये चकली की आवाज़। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनके रेडी हुई है। चकली को मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी, ये सुनिए इसकी आवाज़। ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, देखिए कुरकुरी बनी है। और आप भी इसी तरह से चकली ज़रूर बनाइएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।